नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण अब शुरू होगा। कल उसके लिए वोटिंग है, लेकिन मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर दो सीटों की चर्चा पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में हो रही है। एक है खजुराहो और दूसरी है इंदौर। इंदौर के बारे में आप सब जानते हैं कि इंदौर में कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी ने एन टाइम पर अपना नाम वापस ले लिया, और वो भी तब जब कांग्रेस दूसरा प्रत्याशी उतारने की स्थिति में नहीं थी। लगभग वैसा ही दृश्य हमें खजुराहो में भी देखने को मिला था। खजुराहो में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। कांग्रेस ने ये सीट समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के ने जिन महिला को मीरा यादव को टिकट दिया था, उनने जानबूझकर अपने फॉर्म में हस्ताक्षर नहीं किए। लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से उनकी साठगांठ थी और जानबूझ के उन्होंने अपना नामांकन रद्द करा दिया, और वो भी तब जब कांग्रेस या समाजवादी पार्टी को कोई दूसरा मौका नहीं था कि वे किसी अन्य को कर पाएँ। खजुराहो में जो हुआ वो आपको शायद पता होगा। खजुराहो में जब कोई कैंडिडेट नहीं था, तब इंडिया गठबंधन ने फॉरवर्ड ब्लॉक के जो प्रत्याशी थे, मध्य प्रदेश के सीनियर आईएएस अधिकारी आरवी प्रजापति को फिर अपना कैंडिडेट बनाया और इंडिया गठबंधन ने उनको अपना समर्थन दिया। खजुराहो में वाकई कैसा चुनाव हुआ है? क्या चुनाव एक तरफा है जैसी चर्चा भोपाल तक पहुंच रही है? खजुराहो के हालात क्या थे? यद्यपि दूसरे चरण में खजुराहो में वोटिंग हो चुकी है, लेकिन वास्तव में खजुराहो के माहौल पर आज संयोग से हमारे स्टूडियो में जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रहे मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी, जो कि अशोकनगर में कलेक्टर थे, शहडोल में कमिश्नर थे और कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, उन्होंने इस चुनाव को कैसा लड़ा, परिणाम क्या होंगे, हम सीधे उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। आज वो मेरे स्टूडियो में हैं। प्रजापति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भोपाल में जो खबरें पहुंच रही हैं उसके अनुसार तो एकतरफा चुनाव था, और जो बी.डी. शर्मा जी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी लीड हो सकता है पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा हो। इस तरह की चर्चाएं यहाँ सुनने को आ रही हैं। आप वहाँ से चुनाव लड़कर लौटे हैं, हम जानना चाहते हैं कि चुनाव कैसा रहा, अनुभव कैसा रहा, क्या वास्तव में किसी ने आपको आर्थिक सहायता दी या नहीं दी? इंडिया गठबंधन ने आपको प्रत्याशी तो बना दिया, लेकिन क्या बूथ पर आपके लोग थे नहीं थे, क्या स्थिति थी? देखिए, ऐसा है, खजुराहो जो लोकसभा चुनाव था ये 26 अप्रैल को कंप्लीट हो चुका है, मतदान हो चुका है उसका। लेकिन ये ऐसा कुछ संयोग था कि खजुराहो लोकसभा से मैं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की ओर से एक प्रत्याशी था, लेकिन कुछ संयोग ऐसा रहा कि उसके कारण से मुझे इंडिया गठबंधन का जो है समर्थित प्रत्याशी बनने का मौका मिला। जहाँ तक खजुराहो लोकसभा क्षेत्र की बात है, वो जो ऊपरी तौर से इस तरह से बताया जा रहा है कि कोई एक तरफा माहौल है, बिल्कुल वहाँ पर एक तरफा माहौल नहीं है। खजुराहो क्षेत्र का जो संसदीय पूरा क्षेत्र है, तो वहाँ के जो सांसद रहे हैं पिछले 5 वर्षों में, उन्होंने जनता से सतत संपर्क जो है पूरे क्षेत्र में तीनों जिलों की जो विधानसभाएं आती हैं उनमें उन्होंने नहीं रखा। इस कारण से तीनों जिलों के जो मतदाता हैं, वहाँ की जनता है और संबंधित विधानसभाओं की उस क्षेत्र की, तो उनसे इस कारण से जो है काफ़ी आक्रोशित थी, काफ़ी नाराज़ थी, क्योंकि वो उनका ये कहना था कि उनके सम्माननीय सांसद ने 5 सालों में कोई वक्त उनसे जो है मिलने का नहीं दिया। तो एक तो वो उनके खिलाफ पर्टिकुलर उनके खिलाफ जो है इस बात की लहर थी। दूसरी बात ये आती है कि चूँकि एक जिन पार्टी के लिए इंडिया गठबंधन ने सीट छोड़ी हुई थी, उनके प्रत्याशी का जब जो फॉर्म है वो निरस्त हो गया था, तो ऐसी स्थिति के बाद जो है जब मुझे जो है इस प्रकार का एक संयोग रहा कि मुझे इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बनने का मौका प्राप्त हुआ, यद्यपि उसमें काफ़ी विलम्ब हो चुका था। विलम्ब इस सेंस में कि नॉमिनेशन फॉर्म जो है 5 अप्रैल को निरस्त हुआ था। 5 अप्रैल से लेकर के इंडिया गठबंधन के जो दल हैं, खासतौर से 2 दल, इंडियन नेशनल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, उन्होंने करीब 15 तारीख को निर्णय लिया। तो निर्णय लेने में 10 दिन लग गए। तो मुझे जो पर्टिकुलर मेरे लिए जो स्थिति थी वो ये थी कि केवल 9 दिन प्रचार के लिए जो है बच रहे थे। तो मैं चूंकि वहाँ का जो है पहली बार इस तरह से प्रत्याशी था, यद्यपि मैं उस क्षेत्र का हूँ और उस क्षेत्र से वाकिफ़ हूँ अच्छी तरह से, लेकिन थोड़ा सा हमको प्रचार प्रसार करने में जो है सभी लोगों तक वो बात पहुंचाने में दिक्कत गई।
तब तक जब तक कि ये केवल यही था कि एक ही प्रत्याशी जो है बड़े दल से बच रहे हैं और शेष दलों से बड़े प्रत्याशी नहीं बच रहे हैं, तब तक लोगों ने बीच का जो पीरियड था 5 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल के बीच में 10 दिन के पीरियड में, और जब इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी तय नहीं हो पाया तो उस समय के दरमियान जो है अधिकांश वहाँ का जो मतदाता है उन्होंने ये मन बना लिया था कि हम जो है बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे, ये उन्होंने मन बनाया। लेकिन 15 तारीख को जब मेरी जो है इस बात की घोषणा हुई कि मैं इंडिया गठबंधन का समर्थित प्रत्याशी होऊंगा, तो उस एनवायरनमेंट एकदम जो है उस बात का एनवायरनमेंट वहाँ पर बना। तो वहाँ पर जो कोई एक तरफा बता रहे हैं, बिल्कुल एक तरफा वाली बात नहीं है। वहाँ पर जो पहले ये कह रहे थे कि शायद वर्ल्ड मतलब गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में कोई 10 लाख से जो है चुनाव जीता जाएगा, तो 10 लाख क्या, वहाँ तो 11,37,000 तो मतदान ही हुआ है। टोटल 19,97,000 मतदाता है और 11,37,000 वहाँ पर मतदान हुआ है, करीब 57% मतदान हुआ है। तो वहाँ पर एक्चुअली एक तरफा बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पूरी तरह से त्रिकोणीय संघर्ष है। त्रिकोणीय संघर्ष में बहुजन समाजवादी पार्टी भी है और जो है बीजेपी भी है और हमारा जो इंडिया गठबंधन के रूप में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का जो मैं प्रत्याशी हूँ, वो तीनों में जो है त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति है। एक पक्षी बिल्कुल नहीं है। कारण यही है कि सत्ता पक्ष के जो सांसद जी रहे हैं उन्होंने 5 वर्षों में वहाँ के क्षेत्र की जनता से सतत संपर्क नहीं किया हुआ है। देखिए प्रजापति जी, वहाँ 8 विधानसभा क्षेत्र आती हैं और आप निश्चित तौर पे एक विधानसभा क्षेत्र में आपका गृह वो है, लेकिन 8 में घूमना, वहाँ प्रचार करना, इतने ज़्यादा पोलिंग बूथ पर पोलिंग संबंध वो बिठाना एजेंट, आपको इतनी जल्दी मिल गया क्या वास्तव में हर पोलिंग बूथ पे आपकी उपस्थिति थी इस बार? ये कहना आपका सही है। देखिए ऐसा है, चूंकि इंडिया अलायंस का मैं समर्थित प्रत्याशी था और ये कहना सही है कि मेरी जो पार्टी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, उनका कोई वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जो है संगठन इस प्रकार का नहीं है। जो भी संगठन है वो वहाँ पर मोस्टली जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का था और दूसरे नंबर पर जो है समाजवादी पार्टी का था। चूंकि मैं उनके द्वारा समर्थित प्रत्याशी था, ऐसी स्थिति में ये जो है जिम्मेवारी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है सौंपी गई थी। तो मेरी ओर से नो डाउट जो है जो पोलिंग एजेंट से वो नियुक्त करने के लिए मैंने दिए हुए थे और ये कार्रवाई जो है उसके लिए जो करनी थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से की गई थी। तो ये बात सही है कि कई मतदान केंद्रों में पोलिंग एजेंट हमारे नहीं पहुंच पाए, लेकिन कई मतदान केंद्रों में पोलिंग एजेंट थे और उसका कारण यही था कि चूंकि हमको जो है समर्थित प्रत्याशी इंडिया अलायंस की ओर से ऐन वक्त पर बनाया गया, उसके लिए हमको जो है बहुत पर्याप्त समय हमारे लिए बचा नहीं था। निर्वाचन नियमों के अनुसार कम से कम जो है 14 दिन प्रचार करने के लिए समय मिलता है जो निर्वाचन नियमों हैं, लेकिन मुझे तो केवल 9 दिन का समय मिला। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि 9 दिन के समय में मुझे जो है वहाँ के मतदाताओं ने, वहाँ की जनता ने मुझे अच्छे ढंग से लाइक किया, क्योंकि वो सब ये पहचान करके, ये देख करके कि मैं किस प्रकार का कैंडिडेट हूँ। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि केवल एक वहाँ की विधानसभा से मैं संबंधित हूँ, ये बात सही है कि एक विधानसभा का मैं वहाँ का निवासी हूँ, लेकिन छतरपुर जिले की उसमें 2 विधानसभाएँ आती हैं। और जहाँ तक पन्ना जिले की बात है, पन्ना जिले में मैं ऑलरेडी पहले से जो है 1990 में वहाँ पर मैं प्रशासनिक सेवा में था और 2 सब डिवीज़न में मैं वहाँ एसडीएम जो है रह चुका था 1989-90 में। तो पन्ना जिला भी मेरे लिए अच्छे ढंग से जो है बहुत पहले से जो है पन्ना से मैं परिचित था, वहाँ के जो है वहाँ की जनता से भी परिचित था। रही बात कटनी की, तो कटनी से बात सही है कि कटनी में मैं नहीं रहा था, लेकिन ये जो हवा चलती है, ये संसदीय जो निर्वाचन होते हैं एक्चुअली ये पार्टियों के आधार पर होते हैं, ये कोई इंडिविजुअली एकदम नहीं होते हैं। इंडिविजुअल का भी अपना महत्व होता है यदि वो कैपेसिटी और उनमें समर्थ होती है, और पार्टी का, लेकिन पार्टी का ज़्यादा होता है। क्योंकि जब मतदाताओं ने देखा कि 2-3 जो मेजर पार्टियां हैं उस क्षेत्र के लिए जो चलती हैं, खासतौर से इंडियन नेशनल कांग्रेस है, बीजेपी है, बहुजन समाज पार्टी है और ये समाजवादी पार्टी, ये 4 पार्टी के प्रत्याशियों को लोग उस क्षेत्र में वोट डालते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब उन्होंने पाया कि इंडिया गठबंधन की ओर से ऑल इंडिया फॉरवर्ड का प्रत्याशी जो है समर्थित है, तो नो डाउट हमको बहुत समर्थन मिला। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने, इन पार्टियों के जो वहाँ के पदाधिकारी हैं, फील्ड स्तर के जो है जिला स्तर के, विकास खंड स्तर के, उनसे हमको बहुत सहयोग मिला और मैं मानता हूं कि हमारी स्थिति काफ़ी जो है मजबूत रही है इसमें। क्या आपको कुछ फाइनेंस भी मिला इस पे इंडिया गठबंधन की ओर से चुनाव? क्योंकि लोकसभा चुनाव कोई छोटा मोटा क्षेत्र नहीं होता, बड़ा क्षेत्र होता है, पैसा भी बहुत खर्च होता है।
जी नहीं, इसमें अपने सीमित संसाधनों के तहत मैंने ही जो है एक्सपेंडिचर किया हुआ है। मुझे किसी भी जो है हमारे इंडिया गठबंधन के किसी भी दल ने मुझे इस प्रकार का कोई जो है सहायता प्रदान नहीं की है। क्या ये बात सही है कि वहाँ जो समाजवादी पार्टी की जिनको टिकट मिली थी मीरा यादव को, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हाथों बिक गए थे? क्योंकि उन्होंने जब बात आई थी कि वो हाईकोर्ट में अपील करना है तो उन्होंने अपील के पर हस्ताक्षर करने से भी मना कर दिया और कोर्ट केस को वहीं के वहीं खत्म किया उन्होंने। तो क्या आपको लगता है कुछ सेटिंग थी इनमें आपस में? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक इलेक्शन पिटीशन होते हैं, इलेक्शन पिटीशन के लिए एक टाइम बाउंड मैनर होता है। यदि कोई चीज़ घटित हो जाती है तो उसके लिए यह है कि आफ्टर इलेक्शन जो है उसमें पिटीशन जो है होता है। अब वो तो ऐसा है कि उनको निर्णय लेने वाली बात, कैसा निर्णय लेना है कैसा नहीं निर्णय लेना है, ये तो उन पर निर्भर करता है। बाकी किसी तरह का कोई आपस में गठजोड़ था मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि यदि ऐसा होता तो फिर वो हमको समर्थन कैसे देते। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हमको जो है समर्थन दिया, समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया, समाजवादी पार्टी के खाते में वो सीट थी। समाजवादी पार्टी यदि हमको समर्थन नहीं देती तो इंडियन नेशनल कांग्रेस भी समर्थन नहीं देती, क्योंकि वो तो खाते में जो है उनके समाजवादी पार्टी के खाते में थी। तो समाजवादी पार्टी ने बाकायदे जो है उन्होंने जो है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक प्रत्याशी के रूप में जो मुझे समर्थन दिया है और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने समर्थन दिया है। तो मैं ये नहीं मानता कि किसी तरह से कोई मतलब जो है उनकी कोई साठगांठ रही है। ये तो केवल एक आखिरी सवाल ये है कि आप अपनी लड़ाई किससे मानते हो, बहुजन समाज पार्टी से या बीजेपी से? वहाँ ये माना जा रहा है कि बीजेपी कुछ भी हो आज भी नंबर 1 पे है। हो सकता है आप जो कह रहे हैं कि लीड उनकी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन चुनाव में उसी को आगे माना जा रहा है और कोई बहुत ज़्यादा विकल्प था नहीं। आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि आप पे ना पैसा था ना बहुत ज़्यादा आप समय मिल पाया आपको चुनाव के लिए। देखिए, ऐसा है, इसमें समय मिलना न मिलना कोई नहीं, इसमें वॉइस होती है, एक आवाज़ जाती है। चूँकि ये लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा के चुनाव में वो ऊपर से पूरी जो है वॉइस जाती है, पूरी वॉइस वहाँ पर जो है गई हुई थी। जहाँ तक मतलब लीड की वाली बात है तो लीड में मैंने आपको अभी शुरुआती दौर में ही बताया है कि वहाँ पर जो मैं इनका बीजेपी का जो ट्रेडिशनल वोटर्स था, ट्रेडिशनल वोटर्स जो था वो उनसे जो है इस बार कट गया। क्योंकि कुछ है जो यहाँ पर जो पार्टी के आधार पर तो लोग वोट देते हैं, लेकिन कुछ जाति समीकरणों के आधार पर देते हैं। तो जाति समीकरणों के अनुसार जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी है, जाति समीकरणों के अनुसार उन्होंने बीजेपी का बहुत पारंपरिक वोट जो है काट लिया है। तो यदि आप जब गिनती होगी तो आप ये पाएंगे कि बीएसपी ने जो है उनका बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया हुआ है। तो क्या उसका फायदा आपको मिलेगा? बिल्कुल, नो डाउट। अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है क्या आप? देखिए, ऐसा है कि चुनाव परिणाम के लिए हर कोई अस्वस्थ रहता है और मैं भी अस्वस्थ हूं, क्योंकि 4 जून को ही जो है ये परिणाम बताएगा कि जनता ने किन के फेवर में वोट किया है। और मैं चूँकि उस क्षेत्र से बाकायदे जो है वाकिफ़ हूँ और जानता हूँ, और वहाँ की जनता ने हमारा जो है हमारी काबिलियत को महसूस किया और उन्होंने जो बदलाव की वहाँ पर लहर भी चल रही थी उस क्षेत्र में। तो ऐसी भी बात है, इसलिए मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे मध्य प्रदेश के पूर्व IAS अधिकारी और खजुराहो से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, जिनका कहना है कि कुछ भी हो सकता है खजुराहो में। उनका कहना है कि चुनाव त्रिकोणीय हुआ है वहाँ, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो वोट काटेगी वो निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन के बजाय बीजेपी की काटेगी, ऐसा उनका दावा है। और कहते हैं कि चुनाव परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। यद्यपि मैंने पहले भी बोला कि पूरे देश भर में माहौल यही है कि मध्य प्रदेश की 2 सीटों पे बीजेपी ने बड़ा खेल किया है, खजुराहो और इंदौर। खजुराहो पे हमने बात की, हम कोशिश करेंगे अगले एपिसोड में आपको इंदौर के लोगों से मिलवाएं और इंदौर में क्या हाल है वो भी सुनाने की कोशिश करेंगे। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।